सब कनक को हल्दी लगाने में मगन है, तब तक मुझे लैपटॉप ढूंढना चाहिए। I'm so sorry. I mean, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे अक्षय, तू कट्ठे चाल पड़ियो। अरे कनक की अकेली की हल्दी को नहीं, थारी भी है। चल। भाभो, मैं पानी पीने जा रहा था, आता हूँ ना 2 मिनट में। अरे पानी बट्ठे मिल जाएगा। आए। भाभो, आए, आजा। सरू रखो, सरू। हाँ, चल। आए, बैठ। आराम से। हाँ। ये क्या कर दिया? आंखें बंद करके चलती हो क्या? होश कहाँ है तुम्हारे? सारी मिठाइयाँ गिरा दी। वहां धोती ब्रो के घर इसके मुंह पर साइलेंसर लगा रहता था, यहाँ आकर इसकी भी जुबान एक्सप्रेस मेल जैसी चल रही है। अब बैठी क्या हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जाओ यहाँ से। माफी, माफी। एकदम राम और सीता जैसी जोड़ी है, किसी की बुरी नजर ना लगे। माफ करना सब्जी जी, वो हमारे को ध्यान ही को नहीं रहे हो कि आप पीछे से जा रहे हो। कोई बात नहीं भाभो। नींबू मिर्च एकदम सही जगह है, मैं ही कनक को बुरी नजर से बचाऊंगा। अरे छोरिया, रुक क्यों गई? चलो चलो, शुरू करो। ये उमा कहां चला गया? कहीं उमा लैपटॉप तक न पहुंच जाए। सारा घर छान मारा पर लैपटॉप कहीं नहीं मिला। चलो अब तुम दोनों ना जाकर के कपड़े बदल लो। आ कनक, ध्यान से। हाँ, आजा कनक, आजा। प्रेम हरा राम जी। अब क्या करूं? भाभो और कनक ने मुझे यहां देख लिया तो बात और बिगड़ जाएगी।
प्लीज। आप यहाँ अब ऐसे घटिया हरकत पे उतारा है। आपने कहा था ना कि अब शादी में कोई बवाल क्रिएट नहीं करेंगे, फिर इस तरह से एक अनजान लड़की के कमरे में आना, इसका क्या मतलब है? आपकी इस गंदी सोच को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर मेरा इरादा गंदा होता तो मैं वहीं छिपा रहता, तुम्हें रोकता नहीं। अच्छा, एहसान कर दिया आपने। हुआ अगर आपका इरादा गंदा नहीं था तो इस तरह से मेरे कमरे में छुपने का क्या मतलब है? क्यों छुपे थे आप? क्योंकि क्या? बोलिए ना। तुम्हें खुश देखना चाहता था अपनी आंखों से। इस तरह से उमा, कोई बच्चा भी आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। उमा देखो, मैं यहाँ सबको बुला के एक तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। जस्ट लीव। ठीक है, चला जाता हूँ। पर कनक, याद है एक बार तुम्ही ने कहा था कि कभी कभी आंखों देखा पूरा सच नहीं होता। कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं वो हमारा भ्रम होता है। बाबू, कनक जी पूछ रही है उनका लैपटॉप कहाँ रखा आपने? उन्हें कुछ जरूरी काम करना है। अरे मारा राम जी, जे छोरी ना कौन नहीं सुधरेगी। जा उसे कह दे उसका जो लैपटॉप है ना वो पूजा घर में रखा है। हाँ, जा ध्यान से। लैपटॉप बाबू ने बोला पूजा घर में रखा है लैपटॉप। वेरी गुड, ये दे चॉकलेट्स। जा जा। कनक, तेरी बर्बादी का सामान अब मेरे पास है। स्टोमा शंकर, हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो कनक का लैपटॉप। अब इसमें से उसका डिजिटल सिग्नेचर लेके तुम्हें जिस भी डॉक्यूमेंट पे यूज करने हैं, जो मेंशन करना है करो, बट मेक श्योर कि कनक जेल में हो। नो रिएक्शन। तुमने अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाया है, अब उसे बस दुल्हन बनाओ। उस दुल्हन को जेल भेजने का इंतजाम मैं करवाती हूँ। मिठाई का डब्बा? उमा का फोन। स्पीकर ऑन करो। मुंह मीठा करो। मिठाई भेजी है, लेकिन ये बैग तुम्हें मिला कैसे? जब तुम उस बच्चे को चॉकलेट की रिश्वत दे रहे थे तब मैं वहीं था। बाबू ने बोला पूजा घर में रखा है लैपटॉप। वेरी गुड, ये दे चॉकलेट। जा जा के ले। वैसे तुम्हारी कोशिश कम नहीं थी, पर सैड मैं वहां तुमसे पहले पहुंच गया। संस्कारी हूं ना, इसलिए सोचा खाली बैग भेजूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मिठाई का डब्बा भेज दिया। वैसे कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नॉट गुड। आज जैसे तुम्हें कनक का लैपटॉप और उसके डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं मिले, वैसे ही 2 दिन बाद कनक भी नहीं मिलेगी। So all the best and goodbye. उमा इतने स्मार्ट होंगे मुझे तो पता ही नहीं था। Thank God कनक, इस स्मार्टनेस, ये होशियारी मुझे तुम्ही ने सिखाई है कि अगर नीयत सही हो तो तरीका सही या गलत चाहे कुछ भी हो मायने नहीं रखता। आज कनक का तरीका ही कनक को बचाने के काम आ रहा है।
जाओ। आपने आपका सूटकेस तैयार करने के लिए कहा था, जिसमें सारी चीजें पैक करनी थी। आपका कुछ सामान मिला है। क्या करना है इसका? मुझे गलत मत समझिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। मुझे तो बस ये लग रहा है कि जिंदगी अपने आप को दोहरा रही है। एक दिन आप गई थी दादोसा की शादी रुकवाने, जब उनकी शादी पालोमी से हो रही थी, और आज वो आए हैं आपकी शादी रुकवाने के लिए। उस दिन उन्हें सच नहीं पता था। क्या ऐसा तो नहीं आज कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको ना पता हो? वरना आपको क्या लगता है दादोसा ऐसा क्यों करेंगे? उस दिन आप चाहती थी ना कि एक बार वो आपकी बात सुन ले, समझ ले। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आपको भी वही करना चाहिए? सिर्फ एक बार पुरानी सारी कड़वाहट भुला दीजिए और उनकी बात सुन लीजिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो जिसे दोबारा सही ना किया जा सके। क्यों कर रही हो ये सब? चाय बनाना, सब्जियां काटना। आप तो मेरी शादी रुकवाना चाहते हैं ना? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ ना, ये सब क्या है? इस तरह नौकरों के काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। ओह रियली उमा? आपको मेरी परवाह है? जानते हैं ना आप, सिर्फ एक दिन और मैं किसी और की दुल्हन बनने वाली हूँ। फिर मेरी परवाह करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को होगा, अक्षय को। आपको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज, मैं बस एक आखिरी चीज लौटाने आई हूँ। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ माँ। और नया तो तभी शुरू होता है ना जब पुराने रिश्तों से नाता टूट जाता है। अब मेरी लाइफ में इन पुरानी यादों की कोई वैल्यू नहीं, कोई जगह नहीं है उमा। रखो इन्हें अपने पास ताकि मैं इन बेड़ियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। हमारे बीच में जो कुछ भी था, उस रिश्ते की ये आखिरी डोर भी क्या, बस कुछ धागे बचे थे इस मंगलसूत्र की वजह से। आज ये भी खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। भोलेनाथ, मैं जानता हूं कनक ने जो मंगलसूत्र लौटाया है वो उसके लिए कितना महत्व रखता था, पर मैं खुश हूं कि उसने अपनी पुरानी यादों को भुलाकर
पूरी ईमानदारी से नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया, काश कि मैं उसे बता पाता कि ये शादी नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह है। मुझे शक्ति दो भोलेनाथ कि मैं उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकूं। दादू साहब, भले ही किसी को आप पर विश्वास होना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप कनक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक दिन कनक आपकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब आपकी बहन होने के नाते मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाई थी। आज आप उनकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दादू साहब, आज मैं कनक की भाभी सा होने के नाते आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगी कि सच्चाई की ही जीत हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।